बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब को आप यूट्यूब पर सुनते हैं, आप टीवी चैनल्स पर सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम सुनते हैं और बहुत दलाइल के साथ बात करते हैं। एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मेहरबानी, इन्होंने वक्त दिया। अदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैं बार बार व्यूज से कहता हूँ कि वो आपका यूट्यूब चैनल जो है इट्स अ मस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि उन्हें हम जब बात करते हैं तो हम खबर की बात करते हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज जो है जुडिशियल मामला से मुताल्लिक वो हमसे मिस भी हो जाती हैं, हम शायद अच्छी तरह समझा नहीं पाते। तो यू गिव देम अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए वो जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और साथ में जो खबर है जिस पर मुझे अजहर साहब से बात करनी है, उसकी बात जो जस्टिस काजी फायज ईसा, बल्कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है, इनकी अदालत में सूमोचो हुआ और फिर उसके बाद वो उड़ा दिया गया अदालत उस्मा की जानिब से। अदालत उस्मा ने उस पर अपना फैसला दे दिया और फिर उसके बाद जो है वो दरखास्त वापस लेने की दरखास्तें आई हैं। मामला क्या, इस पर बात करते। अजहर साहब, ये जो हुई है दरखास्त वापस लेने की, दरखास्त वालों के साथ, इस पर जो आमिर खान की फिल्म है ना पीके, पीके का एक सीन मुझे याद आया। पीके में आमिर खान ये करता है कि मंदिर के बाहर जो गुल्लक होता है, चंदे का बॉक्स, उसमें से पैसे निकाल रहा था कि भगवान ने हमारा काम नहीं किया तो हम अपने पैसे वापस ले रहा हूं। तो वहां जो है वो कुछ लोग उसे पकड़ लेते चोर कहकर, और फिर अनुष्का शर्मा जो है उसे बचाने के लिए अपना बटवा भगवान के गुल्लक में डाल देती है। पुजारी जी आते, बड़ा मजेदार सीन है, उस पर मैं अभी आगे जाके बात करूं। तो ये जो दरखास्तें वापस लेने वालों की दरखास्तें रद्द की गई हैं, ये क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। और आप जैसे अच्छे लोग जो पॉजिटिव बात करते हैं, जिनका काम पाकिस्तान से है, किसी का एजेंडा लेकर या किसी का लिफाफा लेकर या किसी का बैग लेकर चलने वाले नहीं है, इसीलिए आप खुल के बातें करते हैं। बाकी तो समझ आ गई ना। जी, देखें ना, मैं हमारा काम तो सच बताना है। आप जो बात करते हैं, आप अब जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, जो दरखास्तें दे रहे हैं, ये किसी का बैग लेकर, किसी का थैला लेकर, किसी का एजेंडा लेकर, और ये 5th जनरेशन वार का हिस्सा हैं ये लोग। ये सारे इनाम लेने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कि इनकी तारें कहां से हिलती हैं और इनको चलाने वाले लोग कौन है। और आपने जो बात कही है, जरा समझने वाली जरूरत है। अगर आपको याद होगा कि जनाब, ये जो अगर आमिर मीर और हमारे दोस्त इमरान शफकत, उनके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट थी तो ये तो बड़ी पुरानी बात थी। ये बाकायदा और सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि 14 अगस्त को एक ने साइन की, दूसरे ने 20 को साइन की, और बाकायदा व्हाट्सएप पे ये शेयरिंग होती रही। और इंतजार किया गया कि जब चीफ जस्टिस गुलजार पाकिस्तान से बाहर जाएं, और फिर 3 बेंच बैठे हुए थे। 3 में से, यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच बैठे हुए थे, उसमें से एक बेंच चूज किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी एक प्लानिंग थी, एक साजिश का हिस्सा थे। वो साजिश बेनकाब हो गई। मैंने आज सुबह इस ट्वीट में कहा था कि ये दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये दरखास्तें वापस नहीं देना चाहिए। अच्छा, उसकी एक वजह है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट मैं करता हूं। मेरे लाहौर हाई कोर्ट में भी एक मैटर ऐसा था, माजूरों के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की कोर्ट में मेरे कोई एतराजात थे। तो मैंने जब कहा कि ये मैं दरखास्त वापस लेता हूं, कोर्ट ने कहा नहीं, आप वकालतनामा अपना विड्रॉ कर ले, आप जो मर्जी कर ले, ये मामला अब कोर्ट के सामने है, मफाद आमा का काम है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की बात बता रहा हूँ, रिपोर्टेड जजमेंट है। और बाकायदा कोर्ट ने तो सारे मामले को आज खुद को चलाया। ये रिकॉर्ड की चीजें बता रहा हूं आपको। आप चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम अब वो तो चीजें सारी बेनकाब हो गई। मैंने लिखा और मैंने यही डिमांड की थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस आज खुद मैटर को टेकअप करना चाहिए, वो आए या ना आए। और अगर ये वापस लेते हैं तो इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो इन्होंने वापस लेके चेहरे बेनकाब हो गए, और बातें क्या कह रहे हैं। और वो जो, मैं तो हैरान रह गया कि वो जो दरखास्त आमिर मीर साहब की दरखास्त है, हामिद मीर साहब के भाई हैं। इस दरखास्त में ना मैं कुछ चीजें वो आपसे पूछना चाहूंगा कि इनका मतलब क्या है। एक आम आदमी बतौर सहाफत के एक तालिब इल्म के, कानून के एक तालिब इल्म के तौर पर मैं इसको ठीक समझ रहा हूँ। इनकी दरखास्त है, वापस लेते वक्त इन्होंने कहा है, पहले पैराग्राफ में एक हिस्सा है
I have reasons to believe that I will not be able to get justice. पहला जुमला full stop. Because the invisible element which have been using the FIA cybercrime wing to intimidate, harass, and abduct / arrest me for the last 2 years are more powerful than those who are supposed to provide justice and safeguard fundamental rights of the Pakistani citizens. तर्जुमा इसका आम आदमी के लिए, आप तो सर हमारे उस्ताद हैं, लेकिन आम आदमी के लिए मैं ये यकीन रखने की वजूहात है मेरे पास कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि नादीदा हाथ ताकतवर हैं उनसे जिनका काम है इंसाफ देना और एक आम पाकिस्तानी शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज़ करना। ये तहफ्फुज़ कौन कर रहा है? ये अदालत करेगी। नादीदा हाथ अदालत से ताकतवर है। मेरा सवाल यह है कि क्या आमिर मीर साहब ने अपना अंगूठा भी लगाया हुआ है, दस्तखत भी किए हुए हैं, नाम भी लिखा हुआ है, तौहीन अदालत नहीं की है? ये कहा है कि अदालत जो है वो मुझे इंसाफ नहीं दे सकेगी। अदालत नादीदा हाथों से कमजोर है और अदालत नादीदा हाथों के सामने कुछ कर नहीं सकेगी। ये तौहीन अदालत नहीं है? अपना मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ, और ये जो दरखास्त लिखी हुई है, इस दरखास्त के मतन को सामने रख कर देख लें तो ये बगैर किसी हिज्जत और अपना चीजों को सामने रखते हुए ये क्लियर कट इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद सेक्शन 3 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, जिसकी सजा सेक्शन 5 के अंदर दी गई है। ये जो लफ्ज सारे लिखे हुए हैं ये 5th जनरेशन वार का वो हिस्सा है। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया ना, यानी बुनियादी तौर पर जो रॉ की जुबान बोल रहे हैं, जो एनडीएस की, जो MI5 या आप CIA की जुबान, यानी ये वही तरीका कार है कि आपके सामने नाम ले लेता हूँ, गुल बुखारी का नाम ले लेता हूँ, अहमद वकास गुराया का नाम लेता हूँ, हुसैन हक्कानी का नाम ले लेता हूँ, जो इस तरह की चीजें करने के बाद इस मुल्क से बाहर चले गए हैं। और ये वीजा प्लानिंग है सारी कि इन्होंने भी जाकर भागना है। आमिर मीर ने भी अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेज दिया हुआ है। यानी वो क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या ऐसा वाकया हो गया यहाँ पर इस पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। और दूसरी बात जो है ना, असल बात जो है वो जरा सुन लीजिएगा, इनकी औकात सामने नजर आने लगी है। इनके कंटेंट जो हैं, जो लफ्ज इन्होंने कहे हैं, मिसाल के तौर पर गूगली के अंदर पोस्ट ऑफिस के बारे में जो कहे सब झूठ है, सरासर झूठ है। और हमारे दोस्त इमरान शफ्कत ने जो बातें की हैं, जिस तरह से मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन की बात, आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 9 की खिलाफवर्जी की है, ये तो उल्टा इनके नमाजें बख्शवाने गए तो रोजे गले पड़ गए कि वो जो प्लानिंग बेनकाब होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठकर आप अपनी मर्जी की अदालत और मर्जी का जज लगाने का मकसद ये था कि मिट्टी पाओ। और हम एक बड़ी सिंपल सी बात, हमारी बात कहते हैं, हमारी वालदा बड़ी खूबसूरत बात कहते थी कि किसी ने कहा कान कुत्ता लेकर भाग गया, पहले कान तो देख लें। अब यहाँ ये कंटेंट और ये खुलने चाहिए। मैं डिमांड कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक तरह से रिलीफ ले रहे थे शिफा यूसुफजई के केस में, वो जो सारा कुछ सामने आएगा। और आप कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बड़ा वाज़ेह है, लिखा हुआ है कि कहां कहां क्या वायलेशन हो रही है। और असद तूर का केस भी आपके सामने, इन्होंने बड़ी बातें की, इल्जामात लगाए, लेकिन आज तक एक भी शहादत पेश नहीं कर सके। कल पता लगा कोई लड़की का मसला है या क्या मसाइल है। डिस्कस नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस खुद ब खुद हम बढ़ा देते हैं उनको डिस्कस करके, तो कुछ लोगों को तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो चीज है, ये दरखास्तें वापस क्यों लेना चाहते हैं? अदालत ने जो उनको कहा है कि अब ये मुकदमा सुना जाएगा, ये अदालत की बेंच ने, ये अदालत के पास तो ये जो है हुआ, ये मैं आपसे बता था पीके फिल्म में, तो अनुष्का शर्मा ने आमिर खान को, उसे अपनी स्टोरी नजर आ रही थी, खबर नजर आ रही थी, बचाने के लिए अपना बटवा भगवान के गुल्लक में डाल दिया और कहा पुजारी जी ये मेरा बटवा निकालने में मेरी हेल्प कर रहे थे और ये जो है कोई चोर नहीं है। तो पुजारी जी ने, उसने कहा जी सबूत ये मेरे बटवे में ये चीजें मौजूद है। पुजारी जी ने खोला और खोल के देखा कि हाँ बटवा था। तो पुजारी जी ने बटवा देखने के बाद किया ये कि बटवे में से सारे पैसे निकाले और निकाल के भगवान के गुल्लक में वापस डाल दी और कहा जो भगवान के पास एक बार आ गया वो भगवान के पास आ गया। तो जो दरखास्त अदालत के पास एक बार आ गई वो आ गई,
ये जो खाली बटवा है ये आपका वो वाला बैंक था जो चला गया, ये अब आप ले जाइए, बाकी पैसे भगवान के गुल्लक पे आ चुके। आपने बड़ी जबरदस्त तारिक मतीन साहब, आपने बहुत जबरदस्त बात की है और बड़ी आपने आसान लफ्जों में वजाहत दे दी है इस बात को। लेकिन याद रखिएगा, हमारे यहाँ मैंने जैसे मिसाल में रिपोर्टेड जजमेंट की बात बता रहा हूँ, और अगर आप इसको देखें, सुओमोटो जो चार्ज लिया था जस्टिस काजी फाइजा ने अपनी मर्जी का, 17 के 17 जज बैठे, जब मर्जी जो मर्जी दरखास्त सुन ले, फिर तो सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी हैसियत है वही सवालिया निशान बन जाएगी। फिर वहां रजिस्ट्रार बैठाने की क्या जरूरत है, फाइलें मेंटेन करने की क्या जरूरत है, फिर तो चुप करके अपना सुप्रीम कोर्ट का जज सुने, हर कोई दरखास्तें आए वहीं पेश करे। तो ये जो प्रोसीजर है ये हटके कोशिश ये की थी कि अपने, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको याद होगा डेवलपमेंट फंड का केस जस्टिस काजी फाइजा ने उठाया, वो जब सारी चीजें रिकॉर्ड में आई और उन्होंने व्हाट्सएप पे उन पे चीजें आई और उन्होंने वो भी रिकॉर्ड में डालने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप जाती और बायस आगे और रोक दिया था। यहां भी ये बात है कि यहाँ उस एजेंडे को सामने रखते हुए कि किसी ना किसी तरह से जो है ना इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा चलाने की कोशिश करे, कुछ फर्क कोई नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठता, चीजें सारी सामने आ जानी थी। जो असल बात आपको बतानी है कि जो सुओमोटो नंबर 5 ऑफ 2011 लिया गया, ये हाई हैंडेडनेस बाय एक्शन परसुएंट टू एफआईआर नंबर 127/2021 एंड एफआईआर नंबर 128/2021 बाय एफआईए साइबर क्राइम विंग। अब ये दोनों सुओमोटो जो लिया गया है वो इन 2 एफआईआर पे लिया गया है, जो आमिर मीर और इमरान शफकत के हवाले से है। वो अभी जो बटवा जो आपने मिसाल दी वो सामने रख के देखे, वो तो इब्तदाई वहीं से हो गई है, वो तो चीजें सारी मौजूद है, वो वापस चले भी जाएं फर्क कोई नहीं पड़ता उनके। अब तो ये मामला है, ये अमानत है कोर्ट की, कोर्ट ने देखना है और कोर्ट को इनकी सारी बारीकियों का और ये सच कौम के सामने लाना चाहिए। इनकी बाकायदा जो प्रोग्राम किए हैं उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवा कर और वो कौम के सामने पेश करना चाहिए, कौम देखे उसको कि ये झूठ क्या बोला जा रहा है, फ्रॉड या फ्रेब। यानी हमारे यहाँ जो समझ बात आती है आने वाली है ना, आर्टिकल 19 को अगर आप सामने रखकर देखें, आर्टिकल 19 का जो कंटेंट है, हमें आर्टिकल 19 के कंटेंट पे जाना है। हम जो समझे मादर पितर आजादी है, मादर पितर आजादी नहीं है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, राइटर लगे हुए हैं कि आप इससे आगे जा नहीं सकते हैं। और ये आप देखिए, आप और हम सारे प्रोग्राम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कौम के सामने सच रखें। सियासी शख्सियात के हवाले से आप कोई बातें ऐसी कर भी देते हैं, मैं बताऊं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि उनकी मॉडेस्टी या उनके घर के या बाकी हम झूठ बोलना, यानी हम कोई ऐसी बात ऐसा कुछ नहीं करते और अब हम अवॉइड करते हैं ऐसे किसी काम के हवाले से भी कि जिससे झूठ का एलिमेंट सामने आए, जिससे फ्रॉड और फ्रेब और गलत बयानी का एलिमेंट सामने आए। हम जो इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल 19 को सामने रखते हुए कौम के सामने रखते हैं। तो ये भागे तो इसलिए हैं, बल्कि अगर भागे ना गए दरखास्त इसलिए वापस ले दें कि इनका कंटेंट डिस्कस होगा। खातून अव्वल के बारे में बात क्या की, शिफा यूसुफजई के बारे में बात क्या की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में बात क्या की, कितनी सही बात की, इनकी खबर कितनी दुरुस्त थी, कितनी फेक थी, ये कंटेंट डिस्कस होगा और मारे जाएंगे। इसलिए अब बात हकीकत है ना, मिसाल के तौर पर आप देखें ना, अपना एक चोर घर में दाखिल होता है और एक बाकायदा वो चोरी भी कर लेता है और चोरी करके वो जो घर से ना बाहर निकलता है तो पकड़ा जाता है। वो क्या करता है, वो चोरी का सामान सारा अंदर फेंक देता है। वो कहता है कि जी मैंने तो चोरी कोई की नहीं। लेकिन अब जब वो क्राइम सीन प्रोक्योर करते हैं, जब हालात और वाकयात आते हैं, वो कहते हैं बरामदगी तो हुई नहीं, मजिस्ट्रेट तो ही सामने देखना है। लेकिन जब पूरी फिल्म चलाकर देखी जाएगी तो पता चलेगा कि बकायदा चोरी भी की है, सामान चुराया भी है और फेंक दिया है। अब वो एक अमल तो कर दिया है ना आपने, आप जितना मर्जी कर दें, आप जितनी मर्जी। और ये मैं समझता हूं कि यहाँ ये जरूरी है, कुछ चीजों को रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, मैं कई ऐसे जो हमारे यूट्यूब पे जो चैनल चला रहे हैं, मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं तो जो बाकायदा जैसे मरियम नवाज का पेड़ बयानियां लेकर चलते हैं, वो बाकायदा ग्रुपों की शक्ल में मौजूद है, मरियम नवाज को चीजें शेयर करती हैं। और यहीं आप देखिए जस्टिस काजी फाइजा और मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया टीम चलाती है, स्क्रीनशॉट जिसमें मरियम नवाज कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ इज वेरी इल, दिस नीड्स टू बी हैमर्ड रियली हार्ड। और उसके बाद जो है वो ऑलरेडी ऑन इट हमारे साहब ही कह रहे हैं। वो स्क्रीनशॉट में इस वक्त दिखा भी दे रहा हूं अपने नाज़रीन को। वो स्क्रीनशॉट जो है
वो साफ बता रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, हमारे सहाबी कैसे काम करते हैं। अगर वो जेल में मर गया, इतना बड़ा कॉलम लिखा गया था नवाज शरीफ साहब के बारे में, फिर उसी पे हमारी अदालत ने कहा था जमानत दे जिंदगी, बार तो नहीं पूछा जमानत दे जिंदगी। देखिए तारिक मतीन साहब, जो असल बात है, जो बात समझने वाली है, आपने बड़ा बारीक पॉइंट समझाया है और ये नाजरीन के लिए समझना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ बेसिकली देखिए 3 सतून है, अदलिया है, मुकरना है और इंतजामिया है। चौथा महतून सतून आइन में नहीं है, लेकिन ये मीडिया के तौर पर आया और इसकी तारीख में पुरानी इस तरह जानता हूं कि जियो ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जरा सोचिए, बाकायदा हदूद लाज को डिस्कस करके, और ये बाकायदा एक यानी एक चौथा सतून यहाँ खड़ा हो गया। कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का ज़हन बनाते हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, क्या यानी झूठ बेचना शुरू करते हैं और वो डिस्कस होना शुरू हो जाता है। और यही एक पूरा प्लानिंग के साथ इन्होंने तरीकाकार बनाया हुआ है। और मरियम नवाज बड़ी प्लानिंग के साथ, आज भी देखे जुडिशियल कमीशन किसी दिन बैठा और इनके फोनों का फॉरेंसिक हो गया, तो आप हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े एंकर हजरात भी कंटेंट वहीं से लेके उन्हें जो डायरेक्शन दी जाती है, आपको आसमा शराजी का वो इंटरव्यू याद नहीं है कि नवाज शरीफ जब इंग्लैंड से आ रहा था तो दुबई में बाकायदा वो पास थी, उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू दिया, वो चला नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बाकायदा चल नहीं सका। और वहां से आप समझ सकते हैं कि बाकायदा एक लाइन ऑफ एक्शन दी जाती है, और यहां भी इनको लाइन ऑफ एक्शन एक दी जाती है। और जब इसकी तहकीक शुरू होनी थी, इसकी इंक्वायरी शुरू होनी थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी थी, तो इसकी जड़ें वहां तक जाकर मिलनी है। याद रखिएगा, आज के प्रोग्राम में हम जो बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इन सब के पीछे आपको मरियम नवाज और उनकी सोशल मीडिया टीम कहीं ना कहीं नजर आएगी, जो कि कंटेंट सारे उन्होंने शेयर किए, इन्होंने बैठकर उसको चलाया है। और वो जब कड़ियों से कड़ियां मिलाएंगी तो उनके लिए मसाइल बन जाए। आप जी मिसाल ले लें, आमिर मीर के जो वकील है, आमिर मीर के जो वकील हैं, वो जदून साहब आए, जहांगीर जदून साहब आए, वो जहांगीर जदून साहब किनके वकील है? वो तो नवाज शरीफ के वकील है। यानी और वो बड़े क्लैरिटी के बात है, और देख लें डायरेक्शन किसने दी, किसने आकर पेश किया, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो कड़ियों से कड़ियां सारी बनाई, तो उसने अदालत से कहा कि जनाब ये मुझसे ना पूछे, ये वकील की और क्लाइंट की प्रिवेसी की बात है। फिर अदालत ने कहा अच्छा मतलब ये ड्राफ्ट किसने की है, मशवरा कहाँ हुआ है। जब ये बेंच की जानिब से बार बार पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब मुझे तो व्हाट्सएप पे बनी बनाई मिली थी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये व्हाट्सएप पे ही काम हुआ है। देखला, यही तो बातें है ना। यहाँ बड़ी बातें करते थे कि जीआईडी के नाम व्हाट्सएप पे आए, हालांकि वो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। ये तो व्हाट्सएप के सामने एडमिशन है, ये इकरार है, जुर्म का इकरार है। यानी जिन्होंने जिन्होंने ये जो आमिर मीर साहब लिखा, आमिर मीर की इतनी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, ना उनको इतनी समझ बूझ है कि जो लफ्ज लिखे आए हैं, ये लफ्ज कहाँ से लिखे आए हैं। जब वो आप ट्रैक पे जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कोई पता नहीं कोई साबका जज हो इसमें, या कोई पता नहीं कोई मौजूदा जजेस भी यहाँ बैठे हो, और वो सारे एक ही अमाम के अंदर सारे आपको नजर आ जाएंगे। इसलिए जरूरत है समर की। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा हूं कि इसमें बाकायदा एक कमीशन भी तश्कील दिया जाए। कमीशन तश्कील दे के ये कौन कहता है, यानी हम और आप देखे प्रोग्राम करते हैं, हमें तो कोई डायरेक्शन कहीं से नहीं आती। हम ढूंढते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, उसमें तहकीक करते हैं, और तहकीक करने के बाद चीजें लेते। मेरे साथ इमदाद हुसैन शहजाद हमारे दोस्त है, लंदन से प्रोग्राम किया जाते थे, तो कई दफा जो है ना, उस स्लिप ऑफ टंग की वजह से वो बातें उनकी ऐसी होती थी जो लोग बुरा बनाते थे। मैंने उनके साथ प्रोग्राम करना छोड़ दिया इसीलिए कि यानी ऐसी बात कोई जो सच्चाई पे काफी देखिए 5% 10% तो आप कंटेंट जोड़ कर निकल जाता है, हकायक पता नहीं है, कोशिश करते हैं, चीजें सामने रख देते हैं। लेकिन यहाँ जब 100% ही कंटेंट आपका गलत हो, झूठ और फ्रॉड और फ्रे पर मबनी हो, तो ये तो अब नंगे होने वाले हैं। ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें आ जा रही हैं। और अब तो साजिश भी बेनकाब हो गई ना, सारे एक ही सफे पे आ गए, नाम दूसरे के इस्तेमाल कर लेना और सारा कह देना। अब ये मुश्किल नहीं है, अब इनके लिए दिन वो दूर नहीं है जब इन सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अजहर सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अजहर साहब का चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें, और चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो। मैं चैनल का नाम आपकी इजाजत से बताता चलूं, मैस व्यूज के नाम से जो है वो मेरा चैनल है, मैस व्यूज, MASVIU व्यूज। ये इजाजत के साथ तारिक मतीन साहब की। मोहम्मद अजहर सिद्दीक MAS, मैस व्यूज आपका चैनल। बिल्कुल ऐसा ही।